मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज मैं जो चर्चा करूंगा वो सहुआ के सरल दवा के बारे में बात करूंगा। सहुआ एक प्रकार से चर्म रोग है। ये कोई दोष पाप या दैवी प्रकोप नहीं है। गलत खान पान की वजह से कई बार हमारे शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद दाग बन जाते हैं। छाती पर, पीठ पर, गर्दन पर, इन सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार तो ये होता है कि अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ समय बाद फिर से उपस्थित हो जाता है। लोग बहुत परेशान रहते हैं। हमारे समाज में सफ़ेद दाग या सहुआ के बारे में गलत भ्रांति है। तो अगर सहुआ वाले को गलती से कोई बोल दे कि आपको सफ़ेद दाग है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि सफ़ेद दाग के प्रति हमारे समाज में जो नज़रिया है वो बहुत गलत है। वो एक प्रकार का दैवी प्रकोप मानते हैं, कोढ़ जैसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये सामान्य खाने पीने की गड़बड़ी से हमारे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। कई बार पूरी पीठ पर आ जाते हैं, सीने पर आ जाते हैं, गर्दन में आ जाते हैं। तो उसकी एक बड़ी सरल दवा आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप इस दवा का प्रयोग करें। यह दवा सहुआ में भी लाभकारी है और सफ़ेद दाग में भी लाभकारी है। आप चाहें तो कुछ भी हुआ हो, आपकी जो शंका है कि ये दाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप चाहें तो चाहे सहुआ हो और चाहे सफ़ेद दाग हो, दोनों में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और एक परहेज अति आवश्यक है। आप विरुद्ध भोजन न करें, खटाई का सेवन न करें। नमक का जितना परहेज करेंगे उतनी जल्दी आपको लाभ होगा। अब दवा कौन सी है? हमने इसमें प्रयोग किया है हल्दी और आक। जानते होंगे, आक का पौधा होता है जिसके पत्ते शनि भगवान को भी चढ़ाते हैं। छोटे छोटे सफ़ेद कलर या थोड़ा नीलापन लिए हुए सफ़ेद कलर के फूल उसमें उगते हैं। आक किसी से पूछ सकते हैं, कहीं आकड़ा बोलते हैं, कहीं मदार बोलते हैं। तो आक के पौधे की जड़ ले लें। जड़ निकालना ध्यान रखिए, जो ज़मीन के नीचे होती आक के पौधे की जड़। ये दूसरी औषधि हो गई। और तीसरी औषधि है बाकुची के बीज। तो बाकुची के बीज आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। हल्दी आपके घर में उपलब्ध है और आक का पौधा आपके आस पड़ोस में होगा। उसकी जड़ निकाल लें। तो आक का पौधा की जड़ निकाल के सुखा लें और सूख जाए तो उसे कूट पीस करके पाउडर बना लें। बारीक पाउडर, कपड़ छान चूर्ण कर लें, यानी पीस करके कपड़े से छान लें। तो हल्दी हो गई, आक के पौधे की जड़ हो गई पिसी हुई बारीक और कपड़े से छनी हुई। और तीसरी चीज़ हो गई बाकुची का चूर्ण। तो बाकुची के बीज लेकर के बारीक पीस करके कपड़ छान कर लें, बारीक बीज पाउडर तैयार हो जाएगा। इन तीनों को समान मात्रा में आपस में मिक्स कर लें। आपकी दवा तैयार हो गई। अब इसको क्या करना है? लगाने के लिए थोड़ी सी दवा ले लें, आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच। कितना बड़ा एरिया है मुझे पता नहीं है, इसलिए आप ये मात्रा ना पूछें कि कितना लेना है। मुझे नहीं मालूम कि दाग 1 इंच के एरिया में है कि 4 इंच के एरिया में है। जितना भी बड़ा दाग है, सहुआ का हो या सफ़ेद दाग का हो, उसके हिसाब से आप ये तीनों चीज़ों की जो मिली हुई दवा है, जो औषधि आपने तैयार किया है, ये आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच एरिया के हिसाब से जितना बड़ा क्षेत्र है आप वो ले लें। और इसमें गोमूत्र मिला दें। कुछ लोग गोमूत्र प्रयोग नहीं करते हैं
या किसी को उपलब्ध नहीं है तो वो लोग गन्ने का सिरका ले सकते हैं। गन्ने का सिरका कैसे बनाएं ये मैंने पूर्व के वीडियो में दिया है, मेरे वीडियो से आप जानकारी ले सकते हैं। या फिर गांव देहात में सिरका बनाते हैं जहां गन्ने की खेती होती है, वहां से उपलब्ध हो जाएगा। और बाज़ार में भी गन्ने का सिरका बना बनाया बोतल में बंद करके बिकता है, वहां से भी ले सकते हैं। पर ध्यान रहे ओरिजिनल सिरका लें। तो इस चूर्ण को गोमूत्र या गन्ने के सिरके में मिक्स करके जहाँ भी ये सफ़ेद दाग या सहुआ है वहाँ पर लेप करें। आधे घंटे 1 घंटे बाद आप इसको लेप को उतार दें और उसके बाद धो दें। लेप उतारने के बाद अगर आपको जलन होती है तो आप शत धौत घृत वहाँ पर लगा सकते हैं, तो जलन ख़त्म हो जाएगी। और या फिर तुअरकादी तेल मार्केट में बना बनाया किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, तुअरकादी तेल लगाएं तो भी जलन ख़त्म हो जाएगी। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान दीजिए, ये लगाना शतधौत घृत या तुअरकादी तेल लगाना ज़रूरी नहीं है। किसी किसी को जलन हो सकती है, इसलिए मैंने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लगाना ही है। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप जब लेप लगाएं तो 1 घंटे आपने लेप रखा अपने शरीर पर और लेप उतारा तो जलन हो रही, तो जब दूसरे दिन आप प्रयोग करें तो 1 घंटे ना लगा के आधे घंटे लगाएं। आधे घंटे में भी जलन महसूस होती है तो आप 15 मिनट लगाएं। समय कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। और ये भेषज रत्नावली का फार्मूला है, कई लोगों ने प्रयोग किया है, बहुत अच्छा लाभ मिला है। मैंने जो सहुआ पर इसके पूर्व में वीडियो डाला था उसमें एक दवा का जिक्र मैंने किया था, केले के पत्ते की राख और उसमें सरसों का तेल मिला करके लेप बनाएं और शरीर पर लगाएं। तो लोग तर्क की बजाय कुतर्क करने लगते हैं। केले के पत्ते को इकट्ठा ही तेल में मिक्स करके रख लेना है या थोड़ा थोड़ा करना है, नहाने के पहले लगाना है कि नहाने के बाद में लगाना है, उसके लगाने के बाद में उसको पोंछ देना है कि लगे रहने देना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब कहीं माने नहीं रखती। मुझे क्या मालूम कि आप कब उस लेप को लगाएंगे और कितनी देर में नहाएंगे। अगर 1 घंटे में नहाते तो 1 घंटे में लगे रहने दें, 5 घंटे बाद नहाते हैं तो 5 घंटे लगे रहने दें। आप धूप में बैठ सकते हैं तो धूप में बैठें, छाए में बैठ सकते हैं तो छाए में बैठें। आप मसाज करते करते उस दवा को छुटा के कपड़े से पोंछ लें, ये आपकी इच्छा है। ये छोटी छोटी चीज़ें, जब भी कोई सवाल होता है तो लोग तर्क की बजाय कुतर्क करने लगते हैं। मैंने जब अगर किसी को बताया कि इस तेल से मसाज कर लीजिए तो बोलेंगे कितने मिनट, कितने सेकंड, गर्म करना है, ठंडा करना है, हाथ से करना है, रुई से करना है। अरे साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की जैसी परंपरा है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप सब जानते हैं। वैसे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। कोई भी चीज़ है तो ये मैसेज करने की आदत ना डालें। मेरा फ़ोन चालू रहता है, सीधे फ़ोन लगा के बात करें। दूसरा निवेदन ये है कि रात में 8 बजे के बाद फ़ोन न करें। मैं देखता हूँ कोई 1 बजे रात में फ़ोन करता है, कोई 2 बजे फ़ोन करता है। मेरा भी जीवन है, मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित हूँ, तो मुझे कम से कम चैन से सोने तो दीजिए। दूसरा एक निवेदन और करूँगा कि अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। आपको फ़ायदा मिले तो आप अपने अनुभव स्पष्ट रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे उन लोगों का लाभ हो सके जो पूछने के पीछे ही अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। भाई आपको लाभ मिला क्या, भाई आपको लाभ मिला क्या। अरे किसी वैद्य से पूछिए, किसी विद्वान से पूछिए, या फिर मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है उस पर बात कर लीजिए। एक दूसरे से चैटिंग करते रहते हैं तो कैसा जवाब मिलता है, कैसा नहीं मिलता है। और दूसरा ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी अभी कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि सहुआ की कोई दवाई है क्या।
एक दवा बता दो, बोलेंगे दूसरी भी कोई दवाई है क्या। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग मेरा टेस्ट लेने के लिए ये प्रश्न करते हैं या अपनी समस्या दूर करने के लिए। तो निवेदन है कि मैं जो ये दवाइयाँ बता रहा हूँ ये जन सामान्य के लिए, किसी योग्य बहुत पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान बहुत बड़े वैद्य के लिए नहीं है। हाँ, इसमें अगर मुझसे कुछ त्रुटि होती है तो वो मुझ सुधारने की कृपा करें, मैं उनका आभारी रहूँगा। तो आप एक दूसरे से पूछ करके इस ढंग से प्रश्न न करें। कोई समस्या है तो मेरे नंबर पर आप बात कर सकते हैं, और रात में बात न करें, दिन में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने अनुभव इसमें अवश्य लिखें। बहुत अच्छी दवा है, सहुआ में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कोई सबसे अच्छी दवा बता दीजिए, तो हिंदुस्तान या पूरी धरती पर सबसे अच्छी दवा नहीं बनी है। किसी दवा से किसी को लाभ होता है, किसी दवा से किसी को लाभ होता है। ऐसा ही समझ लीजिए जैसे अपने घरों में कोई चावल खाता है, कोई रोटी खाता है। तो अब कोई पूछे कि अच्छा क्या है, रोटी या चावल? अरे लोगों की अपनी अपनी रुचि है, अपने अपने क्षेत्र की पैदावार है, उसके हिसाब से चावल भी पेट भरने के काम में आता है और रोटी भी पेट भरने के काम में आती है। तो ऐसे छोटे छोटे अनावश्यक प्रश्न ना करके जो भी अन्य जानकारी या उचित जानकारी चाहिए उस पर आप फ़ोन लगा करके पूछ सकते हैं। आप इसका सेवन करें, लाभ लें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।